चाडपर्व संस्थाको सदस्यहरूमा हाम्रो अनुभवको पनि गर्नु पर्यो भने राखेर यो धर्मसभा आयोजना भइरहेको छ। आजको अघि अध्यक्षको मञ्च उपलब्ध गराउँछु शुभ आशीर्वादका लागि। शंभु शंभु। शंभु का अर्थ होता है पहले खुद बन जाओ, जब खुद बनोगे तो फिर दूसरे को बनाओ। ओम स्वः भुवाभु शंभु। भगवान पशुपतिनाथ की हम जब पूजा करते हैं तो उनका एक नाम, अनेकों नाम है, एक नाम शंभु है। जो स्वयं नहीं बन सकता उसको कोई नहीं बना सकता। और नाथ कुल का मंत्र है अलग निरंजन। अलग का मतलब आत्मा, जिसको कोई देख नहीं सकता, उसको आपको स्वयं देखना होता है, अपने भीतर देखना होता है। और निरंजन यानी वो अकेला होता है, उसके साथ भीड़ नहीं होती। भीड़ में जो अकेला चलना जानता है वो अलग निरंजन का मर्म जानता है, जो राष्ट्र गुरु और हमारे पूज्य गुरु और नाथ कुल उद्बोधक गुरु गोरक्षनाथ, गुरु वसेंद्रनाथ और उनकी परिपाटी का मंत्र है अलग निरंजन। यानी करना हमको स्वयं है। वक्तव्य सुनते सुनते कान पक गए हमारे। एक से एक सुंदर वक्ता श्रृंखलाओं में हमारे पूज्य जो संजय साईं जी आए थे, बहुत सुंदर बोले, झकझोर दिया उन्होंने हमारे हृदय को। उसके बाद हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुत सुंदर बोली, बहुत अच्छा वक्तव्य था, बड़ा सशक्त था। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जो हमारी आत्मा है, हमारे पिता स्वरूप हैं, हम उनको परम श्रद्धेय मानते हैं। उन्होंने अनंत व्याख्याएं की, सब लोगों को बहुत कुछ कहा, आप भी सुन रहे होंगे। हमारे से पूर्व वक्ता स्वामी जी महाराज, पुरुषोत्तम स्वामी जी, ये घर में गलत नाम नहीं बोल रहा हूँ, और अन्य अन्य जितने भी यहाँ पर वक्ता हैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि झकझोर दिया जाए सबको। लेकिन क्या हृदय में कोई झटका लगा है? और ये यदि लगा है तो ये क्रियान्वित कैसे होगा? आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है अभी समाप्त नहीं होती, आप ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। ये विज्ञान का भी एक विषय है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आप उसको स्टोर कर दीजिए पानी के रूप में, लेकिन जब चलाएंगे तो पानी का वेग बहुत सारे कार्यों को कर देगा, ऊर्जाओं को उत्पन्न कर देगा। हम लोगों ने अपनी एनर्जीज को स्टोर करके रखा हुआ है युगों से। इसको काइनेटिक बनाइए, सर्वप्रथम खुद बनिए, फिर दूसरों को बनाइए। कैसे बनेंगे? जो वृद्ध है, हमारे पूज्य हैं, जिनका शरीर शिथिल हो गया है, उनके पास बहुत अनुभव है, वो अनुभव का प्रयोग करते हुए हिंदुत्व को सबल बनाने के लिए प्रयासरत रहे। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो लिखित रूप में हमारे पास बहुत बाद में आया। पहले दादा से पोता पे आया, दादी से पोती पे आया, नाना से दोहते पे आया। इस प्रकार इम्प्रेस्ड एथिकल डेटा हमारे पास है, और आपको ये स्वीकार करना होगा, जो भी अभी माता पिता बन चुके हैं, कि कोई पिता कोई माँ अपने बच्चे को झूठ नहीं बताती, वो बताती है जो परम सत्य है और जो उसके लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी है। ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो सबको अपना बच्चा मानते हैं, और वो जो आपको बताते हैं जो उसके लिए परम मंगलकारी होता है वो बताते हैं। तो क्या हम जैसे हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम उस मास ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और या उसको चैनलाइज करते हैं कहीं? युवा लोग प्रचार करें, हिंदुत्व को सबल करें। जो वृद्ध हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, नाती पोते जो भी हैं, उनको उनमें संचार करें
सर्वप्रथम हमें ये प्रश्न करना होगा कि हम हिंदू हिंदू चिल्ला रहे, क्या हम हिंदू हैं? हमारे में से कितने लोग सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं, तिलक धारण करते हैं, और उसके बाद वो कितने लोग गायत्री मंत्र करते हैं, और कितने लोग उन हिंदू संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं अपने आप में, स्वयं में। स्वयं भू है, स्वभुवाभु, जो बनेगा वही बनाएगा, जो स्वयं ही नहीं बना वो क्या बनाएगा? हमारे और हमारे पूज्य संतों के जो हम जो चिंगारी छोड़ते हैं उसको आप उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद विस्मृत हो जाता है। ये माया का स्वरूप है, हम दोष नहीं देते, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व की सबलता के लिए, हमारे और आपके अस्तित्व के लिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज का वहन कर रहे हैं वो हमारी बपौती नहीं है, वो हमने नहीं उसको अर्जित किया है, वो हमारे पास धरोहर है हमारे पूर्वजों की, जो हमने आगे पास करनी है। तो क्या हम वो पास कर रहे हैं? अपनी धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों में संचारित कर रहे हैं? नहीं तो फिर आपको पता है कि कहीं राहु केतु के उपाय करो, पितृ दोष लग गया, ये दोष लग गया, तो दोष तो लगेंगे, समस्त प्रकार के लगेंगे, क्योंकि आपने जो अर्जित किया अपने पूर्वजों से उसको आगे हस्तांतरित नहीं किया, स्थानांतरित नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया। करिए, थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा है मेरी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, कई बार थोड़ा सा जोर से बोल देता हूं, लेकिन हृदय मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, और मुझे लगता है कि शायद मेरी वाणी आप तक, आपके जी को छू भी गई होगी। बहुत ज्यादा संस्कृत श्लोक नहीं, किसी को वंदन नमस्कार नहीं, कण कण में परमात्मा है। एक बात बहुत सुंदर लगी जो हमें संजय साई जी ने कही, हालांकि भाषा का हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन भावों को हम समझ पा रहे थे। बहुत उच्च भाव के संत हैं और हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को नींद से उठाइए। जय भवानी। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता पूज्य भरत स्वामी हिंदू अधिराज्य नेपालको के हो त भन्दाखेरि अध्यक्ष आदरणीय अस्मिता भण्डारीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरुवात लागि मैले आदरणीय सभा